दोस्तों आज हम बात करेंगे आइमिल नेरी सिरप के बारे में। इसकी पूरी जानकारी, ये किन किन डिजीज़ में ली जाती है, ये कितने की मिलती है, इसका प्राइस कितना होता है, ये कौन सी दवा होती है और इसकी डोज कितनी होनी चाहिए और ये किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। आइमिल नेरी जो सिरप होती है, बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली एक आयुर्वेदिक दवा होती है, यानी ये एक आयुर्वेदिक औषधि की बनी हुई दवा होती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल गुर्दे की पथरी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका और भी इस्तेमाल किया जाता है किसी तरह की गुर्दे की अगर बीमारी है, यानी कि किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट सिरप होती है और इसका इस्तेमाल रीनर ग्लाइकोसूरिया में भी किया जाता है। आइमिल नेरी सिरप में बहुत सारे मुख्य घटक होते हैं, जैसे कि गोखरू, दारू हल्दी, सहदेवी, पुनर्वा, वरुण, मकोई, पाषाण भेदा, ये इसके मुख्य घटक होते हैं। गोखरू एक ऐसा घटक है जो आपकी यौन इच्छाओं को बेहतर करने वाले तत्व होता है। इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी किया जाता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है दारू हल्दी। दारू हल्दी ये दवाएं जो होती हैं, ये किसी तरह की अगर चोट लग जाती है तो उसको सूजन को कम कर देती है और इसके अलावा ये लीवर को किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए और उसको अच्छी तरह से काम करने के लिए होती है। इसके अलावा होता है सहदेवी। सहदेवी जो होता है, ये किसी तरह के एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी में पनप रहे होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका विकास हो रहा होता है, तो उनके खिलाफ ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। और भी इस सिरप में अन्य अन्य घटक हैं जिनका अलग अलग अपनी जगह इनका फायदा है। इसके अगर हम डोजेस की बात करें तो ये अधिकतर मामलों में दी जाने वाली आइमिल नेरी सिरप की खुराक है। कृपया ये याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग अलग हो सकता है, इसलिए जो पेशेंट होता है उसको दवाई देने के तरीके और पेशेंट की आयु, जिसको एज बोलते हैं, रोगी का जो पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसके आधार पर इनकी खुराक अलग अलग हो सकती है। बात करें यहाँ पर के वयस्क जो यंग लोग होते हैं, उनमें इसकी खुराक कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका खाने का तरीका, ये इसको खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं और इसकी मात्रा जो होनी चाहिए वो 2 छोटे चम्मच होनी चाहिए, यानी कि 2 जो सिरप का कैप है वो होना चाहिए और इसको गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए और ये दिन में 2 बार लेना चाहिए। इसका उपचार लंबे समय तक के लिए होता है, यानी कि ये एक लंबे समय तक यूज़ करने वाली सिरप है। अब बात करें बुजुर्गों में यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुढ़ापा जिनका एज ज़्यादा हो जाती है, उनको कितनी खुराक देनी चाहिए, उनके लिए भी ये सेम है। 2 छोटी चम्मच गर्म पानी के साथ और दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अब बात करें बच्चों की, तो बच्चों की खुराक यहाँ पर अलग है। 12 साल से जो 2 साल से 12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए 1 छोटी चम्मच गुनगुने पानी के साथ, यानी कि 1 कैप सिरप का 1 कैप या 1 छोटा स्पून चम्मच दिन में 2 बार देने में फ़ायदा है। यहाँ पर कुछ वार्निंग और चेतावनी की बात दी गई है कि किन किन लोगों में ये सिरप नुकसान दे सकती है। सबसे पहला है कि क्या गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये प्रेग्नेंट लेडी पर इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि ये साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। अगर किसी तरह भी प्रेग्नेंट लेडी आइमिल नेरी सिरप के दुष्प्रभाव महसूस करे तो इसको तुरंत लेना बंद कर दे। दूसरा है स्तनपान कराने वाली महिलाएं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ये आपको किसी तरह का नुकसान दे रही है तो आप इसको लेना तुरंत बंद कर दें। एक सवाल और है कि इसका पेट पर, हमारे स्टमक में जाने के बाद क्या असर होता है। अब ये आइमिल नेरी सिरप को पेट के लिए तो सुरक्षित माना जाता है। सवाल होता है क्या ये बच्चों को दी जा सकती है। जी हाँ, ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होती है। बच्चों को इससे ज़्यादातर कोई नुकसान नहीं होता है, अभी तक कोई ज़्यादातर नुकसान नहीं देखा गया है। तो ये इसकी कुछ चेतावनियाँ हैं। फिर भी आपको अगर इसे का इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का अगर साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है तो इसको लेना तुरंत बंद कर दें। वैसे तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कोई दिखेगा नहीं। आप इसका इस्तेमाल गुर्दे की पथरी के लिए और अन्य गुर्दे की किसी तरह के इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।